नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है और अभी तक 11 दिन हो चुके हैं किसानों को सड़कों पर और आंदोलन करते करते। और 5 राउंड की बातचीत सरकार के साथ मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है क्योंकि किसान अपनी 3-4 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार भी अड़ी हुई है और इसका फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच एक स्टेटमेंट जारी हुआ है राजनीतिक दलों द्वारा, क्योंकि किसान जो है 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। किसान संगठनों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन में कांग्रेस तो शुरू से ही है, तो जो साझा स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर है। और उसमें उन नेताओं के नाम मैं आपको बता दूं जिन पार्टियों के ये नेता हैं जिनका समर्थन है बंद को। एम के स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, दीपंकर भट्टाचार्य और टीआरएस के चंद्रशेखर राव। हाँ, इसमें केजरीवाल साहब भी कूद गए हैं इस आंदोलन में और मतलब आंदोलन में नहीं कूदे हैं बल्कि इन्होंने किसानों का एक तरह से नैतिक समर्थन किया है। और केजरीवाल का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहीं किसानों ने अपना आंदोलन चला रखा है और किसानों की वो हेल्प भी कर रहे हैं, उनको खाना वाना भी वगैरह खिला रहे हैं क्योंकि जाहिर है 2022 में पंजाब में असेंबली इलेक्शन है। तो एक बार तो केजरीवाल वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और उनको थोड़ा बहुत जो उनका जो बेस है थोड़ा बहुत वो पंजाब में ही है। तो उनको लग रहा है कि अगर हम इस तरह से किसानों की खिदमत करेंगे तो किसान शायद हमसे खुश होंगे और हो सकता है कि 2022 में कुछ परसेंट वोटों की फसल वो काट सकें। कांग्रेस और अकाली दल की जो आपसी प्रतिद्वंदिता है, वहां पर जो आपसी लड़ाई है, उसके बीच में कुछ फायदा उनको हो जाए। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि एक तो ये साझा जो बयान जारी हुआ है राजनीतिक दलों का, 11 दलों का, वो, और दूसरा मैं ये सुन रहा हूँ कि इसमें जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अवार्ड वापसी की बात कर दी है। एक अवार्ड वापसी मुहिम चली थी बीच में जिसमें कि असहिष्णुता के खिलाफ, तो एक वही नई चीज एक बार फिर से दिखाई दे रही है। और लेकिन हैरत इस बात की है कि एक खिलाड़ी हैं इसमें, जिसमें ओलंपियन पहलवान करतार सिंह ढिल्लन, जो कि बहुत बड़े पहलवान हैं इंडिया के, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा राजवीर कौर, जो कि ओलंपियन हॉकी प्लेयर हैं, भारत की कप्तान रही हैं, हॉकी टीम की नुमाइंदगी की है उन्होंने, वो भी किसानों के समर्थन में आ गई हैं। इसी तरह से विजेंदर सिंह, जो कि ओलंपियन बॉक्सर हैं, उन्होंने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि अगर किसानों की जायज मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना जो उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था उसको वो वापस कर देंगे। इसके साथ ही जो उनके कोच हैं गुरबख्श सिंह संधू, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था गुरबख्श सिंह संधू को, मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देते हैं और विजेंदर के कोच हैं। उन्होंने भी कहा है कि अगर किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम अपना अवार्ड वापस करेंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। एक बलविंदर सिंह हैं शॉर्ट पुट के खिलाड़ी, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। तो ये सब देखकर थोड़ा केंद्र सरकार परेशान है और अमित शाह और उनके जो जितने भी उनकी पार्टी के नेता हैं, कहीं ना कहीं से उन खिलाड़ियों को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं कि कम से कम आप ऐसा न करें कि आपको जो अवार्ड मिला है उसको आप वापस करें, ऐसा न करें, क्योंकि हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे किसानों से बातचीत का। मगर सवाल इस बात का है कि क्या किसानों से बातचीत हो रही है तो कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि किसान रत्ती भर झुकने को तैयार नहीं है। और अभी तक जो बातचीत हुई है उसका हासिल सिर्फ इतना है कि अब किसानों से एक और दौर की बातचीत 9 तारीख को तय की गई है, 9 दिसंबर को, क्योंकि 8 को भारत बंद है। तो देखते हैं कि इस आंदोलन में अब क्या निकल के आता है और क्या किसान झुकते हैं। अगर किसान झुकते हैं या कोई बीच का रास्ता निकलता है तब तो कोई बात बनेगी, क्योंकि किसान तो अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि ये जो कृषि बिल वगैरह जो पारित हुआ है इसको टोटल वापस लिया जाए। और हाँ, एक बात और हो गई है कि इस बीच कर्नाटका के जो किसान हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं और झारखंड में भी कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू कर दी है, किसानों के खेत बचाओ मुहिम, इस तरह की, जो कि कांग्रेस शुरू से ही इस आंदोलन का हवा दे रही है, क्योंकि ये आंदोलन शुरू ही पंजाब से हुआ है और इसमें पंजाब और उसके बाद हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में शामिल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि क्योंकि ये दिल्ली में ये आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार ने किसानों को जब
बातचीत के लिए बुलाया तो हमें इस तरह की खबर भी मिली कि किसानों ने जो किसानों को जो के लिए जो खाने का इंतजाम सरकार ने किया था, किसानों ने उनको भी ठुकरा दिया और उन्होंने अपने खुद जो वो खाना लाए थे वो खाया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि केंद्र सरकार जिस पैसे से किसानों को खाना खिला रही है वो भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके टैक्स का पैसा ही है, किसानों का पैसा है। तो उस खाने को ठुकरा दिया गया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का डेवलपमेंट होता है, क्या नतीजा सामने आता है। क्योंकि इस वक्त दिल्ली में पूरी तरह से आंदोलन है और बॉर्डर सील है, कहीं से कोई माल आ जा नहीं रहा, ट्रांसपोर्टर परेशान है, व्यापारी परेशान है, और चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है पब्लिक का गुस्सा भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इसको भी काउंट करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।